जर्जिस साहब को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो अब मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। अरे नहीं, क्यों? 4 पहिया चलाने के बाद मोटरसाइकिल, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। जिसके पास साइकिल हो और मोटरसाइकिल बाइक उसको मिल जाए, चाहे वो भीग ही में क्यों ना मिली हो, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ जाएगा, बाइक चलाने के बाद साइकिल चलाएंगे। लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, साइकिल बाइक चलाने वाला, मतलब भीग में मिली हुई बाइक चला रहा है, वो शर्म महसूस नहीं कर रहा है, जबकि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस बाइक पर बैठने से पहले। किस बाइक पर? जो भीख में मिली है। समझ रहे हैं ना भीख? अरे जो लड़की के बाप ने दी है, शादी के मौके पर ले अपने दामाद को, बैठ, साइकिल चलाने में शर्म आ रही है, भीख मांगनी गाड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आ रही है, जबकि चुल्लू भर पानी में उसी वक्त डूब के मर जाना चाहिए कि किस पे बैठे हैं? ससुर की दी हुई गाड़ी पर। जबकि शर्म की बात ये होनी चाहिए, इस पे तो फख्र कर रहा है। कहां से? ससुराल से मिली है, ससुराल से, इस पे फख्र कर रहा है, लेकिन साइकिल नहीं चला सकता। क्यों? बाइक चला ली, अब साइकिल नहीं चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा तो इंसल्ट होगी। अबे इंसल्ट तो तेरी तब हो रही है जब तूने ससुराल से मांग ली और भिख मंगनी गाड़ी पर बैठ गया, इंटरनेशनल भिखारी बनके उसको चला रहा है। ये इंसल्ट तो तब तुझे महसूस करनी चाहिए थी अपनी, लेकिन तब नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल जब बुर्राक पर बैठे, लेकिन जब जमीन पर आए तो आपने घोड़े का भी सफर किया, ऊंट का भी सफर किया, बल्कि ऊंटनी को तो अल्लाह के रसूल की प्यारी सवारी बताया। उस्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा। अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर 127वें सूक्त का दूसरे मंत्र में ये कहा गया है कि उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो अक्सर ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। ये उसकी प्यारी सवारी बताई गई है। प्यारी सवारी यानी ऐसे इलाके में आएगा जहां ऊंटों पर सवारी करने का चलन होगा। हमारे भारत में लोग यहां इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा। उसको बताया गया वो ऊंट वाले जमाने में आएगा। यहां लोग 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी नबी यहां आएगा, यहां आएगा। जबकि बताया गया मरुस्थल निवास ने, वो रेगिस्तान में आएगा, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में ही सबसे ज्यादा तेजी के साथ दौड़ता है, और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। उस बस्ती में आएगा जहां रेत होगी, जहां रेगिस्तान होगा, जजीरा होगा, वहां वो आएगा। और यहां भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भारत में आएगा, जबकि उनकी किताबें कह रही हैं मरुस्थल निवास ने, वो मरुस्थल में निवास करेगा, वो मरुस्थल में आएगा। हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, उसका मरुस्थल में आएगा और रेगिस्तानी इलाके में आएगा। उस्ट्रायस और उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो ऊंट के ऊपर बैठेगा। यहां बताया गया कि वो घोड़े पर बैठेगा और बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और आकाश की यात्रा करेगा, यानी वो जन्नत जहन्नम देखने जाएगा। जगतपति, और ये घोड़ा उसको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो पूरे दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। यानी ये घोड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये बुर्राक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी जाएगी। आसिना साधुदमनम, और वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु किसको कहते हैं ये सोच लीजिए। साधु उसको नहीं कहते हैं जो एक चोला पहन ले और बीवी बच्चों को छोड़ दे और जंगल में चला जाए, राम 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 करता रहे। इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में भी एक तबका पैदा हुआ जिसको सूफी कहा जाता है। वो तस्बीह हाथ में लेते हैं और अल्लाहू अल्लाहू, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा आप झटके मारेंगे, अल्लाहू 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 ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, इस तरीके से करें। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाहू अल्लाहू, वो झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहाँ मिलें
इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हरामखोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं। इनसे पूछो खाना कहाँ से आएगा, चुप, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक से मैंने पूछा भाई खाना कहाँ, शाम को खाना क्या कर कहाँ से आएगा, अल्लाहू अल्लाहू। हमने कहा सुन लिया अल्लाहू अल्लाहू, खाना कहाँ से आएगा शाम को ये तो बताओ। अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुंचाते हैं। ये लोग हरामखोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों, और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। मुअतदिल जानते हो, इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है, लेकिन पूरा दिन और पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन कंटिन्यू और मुसलसल 12 महीने हर रोज रोजा रखने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म तो देता है, लेकिन अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देना और खुद फकीर बन जाना, गरीब बन जाना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको हज की इजाजत तो देता है कि हज कीजिए, लेकिन ये नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम अपना घर बेच दो, अपना मकान बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, लेकिन हज करो। हज करना जाना जरूरी है, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन इबादत बच्चों का हक मारकर, बीवी का हक मारकर, कमाना धमाना छोड़कर, मेहनत और मजदूरी करना छोड़कर, मस्जिदों में, खानकाहों में, जंगलों पर, मज़ारों पर या किसी जगह बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने की इजाजत ये इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमे का दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है। सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ और अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। जुमे का दिन सबसे बड़ा दिन, जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो साधु होगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु उसको कहते हैं जिसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, न दौलत की, ना ज़मीन और जायदाद की, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, बल्कि उसको गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। साधु किसको कहते हैं, सुन लीजिए। ये साधु नहीं है, ये आप जिनको समझ रहे हैं, आसाराम हों, राम रहीम हों, बाबा रामदेव हों या हमारे यूपी वाले हों, ये साधु नहीं है। साधु कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस साधु की परिभाषा में, इस साधु के इंट्रोडक्शन में सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था।
आप कुर्बानी करते हैं ना बकरा ईद पर? कितना बकरा कुर्बानी करते हैं? 1, 2 गाय की कुर्बानी देते हैं। कितने लोग उसमें हिस्सा लेते हैं? 1 गाय में 7। आपने 1 हिस्सा ले लोगे, 2 हिस्सा ले लोगे, 3 हिस्सा ले लोगे, और क्या, या ज़्यादा से ज़्यादा पूरी गाय कर लोगे। क्या कभी किसी को सुना है कि उसने 100 बकरे कुर्बानी किए हों? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट कुर्बान किए थे बकरीद के दिन 10वीं जिलहिज्जा को। कितने ऊँट? 100। और ऊँट नहीं, सुर्ख ऊँट। अरब के अंदर सुर्ख ऊँट की बहुत कीमत है। जो लोग अरब में रहते हैं उनको मालूम है, सुर्ख ऊँट बहुत कीमती होता, बहुत महंगा होता है। जैसे आपके यहाँ कोई बकरा जिसकी खाल पर अगर अल्लाह लिखा हुआ आ जाए या मोहम्मद लिखा हुआ आ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाती है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। एक मरतबा मैं मार्केट में गया तो आदमी दिखाने लगा कि उसमें लिखा दिया मोहम्मद लिखा है। हमने कहा चलिए होगा, लिखा होगा, चलिए कीमत क्या है? कहता है 2.5 लाख। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मोहम्मद लिखा है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि बकरा मुझे दे दो जितने का है, खाल में तुम्हें दे दूंगा। है मैं क्या करूंगा? तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा? क्या इस खाल को हम अपने घर रख सकते हैं? इस पर भी गरीब का हक है। क्या बकरे को ज़िबा करने के बाद ये खाल हमारी 2 लाख में बिकेगी, 1.5 लाख में बिकेगी? कहता वो मैं नहीं जानता हूं, मोहम्मद लिखा है, 2.5 लाख का बकरा है। मैंने कहा मैं कह तो रहा हूं कि खाल तू बेच देना जितने की बिके, बकरा 10,000 में हमें दे दे, 12,000 में हमें दे दे। कहने लगा जाइए मौलाना साहब आप हमारा रेट क्यों बुक कर रहे हो? लोगों ने एक फजूल की बहस बढ़ा दी। इस पर अल्लाह लिखा है तो इसकी कीमत बढ़ गई, मोहम्मद लिखा है तो इसकी कीमत, जिस पर ये चीज़ें लिखी हुई हो और कम कर दो उसकी कीमत। मेरे भाइयों, किसी हदीस में नहीं आया है कि जिस बकरे पर अल्लाह लिखा हो तो उसको इतने रुपए में खरीदो। और लिखा होता नहीं है, वो हमें और आपको उसका एक नक्श दिखाई देता है। बस ये अलिफ बाल ये लाम पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरा लिखा हुआ भी नहीं होगा, उस पर तशदीद बनी होगी, फिर उस पर खड़ा अलिफ होगा, फिर आप पूरी तरीके से अगर देखें तो मिलेगा भी नहीं ऐसा, लेकिन महसूस ऐसा कराएंगे कि देखिए ये अल्लाह। हालांकि देखा जाए तो ये भी अल्लाह ही है। देखिए ये भी अल्लाह ही है। अलिफ, ये अलिफ हो गया ना, और लाम कैसा होता है? ये लाम हुआ, फिर एक और लाम हुआ, फिर ये उसके ऊपर का अलिफ, और ये है। तो देखा जाए ये क्या है? अल्लाह ही है। अगर आप इस पर रोशनाई लगा दें पूरा, और फिर उसको आप ये दाहिने हाथ को इस तरीके से दीवार पे छाप दें तो आप देखेंगे अरबी में अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा, अल्लाह ही लिखा हुआ नजर आएगा। अब बताइए, जब अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा तो हम क्या माने? अब इस हाथ से आदमी शराब भी पी रहा है, अब इस हाथ से आदमी जुआ भी खेल रहा है, इस हाथ से गलत चीजों को भी पकड़ रहा है। तो इन चीजों से हैसियत नहीं बढ़ जाती है? साधुओं की तरह अल्लाह के रसूल के पास सब कुछ था, लेकिन कोई चीज आपने अपने ऊपर खर्च नहीं की। तारीख बताती है 100 ऊंट हमारे पास अगर 2 जानवर भी आ जाए कुर्बानी के लिए तो आज हम 10वीं को करते हैं और दूसरा बकरा 12वीं को करेंगे। क्यों? मेरी बेटी आएगी, मेरी बहन आएगी, मेरे रिश्तेदार आएंगे। दूसरा बकरा हम 12वीं तारीख को करेंगे अपने रिश्तेदारों को दावत देने के लिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 100 सुर्ख ऊंटों की कुर्बानी की और एक ही दिन की 10वीं तारीख को। मैं ये नहीं कह रहा हूं 11 को नहीं कर सकते हो, 12 को नहीं कर सकते हो, 13 को नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जायज है। कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, अय्याम तशरीक के सारे दिन कुर्बानी के दिन है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 11वीं और 12वीं को और 13वीं को कुर्बानी नहीं की। आपने 100 ऊंट भी ज़िबा किए तो 10 को किए हैं 100, और गोश्त सारा का सारा तकसीम कर दिया। आपने अपने पास कुछ नहीं रखा। जर्जीत साहब शादी से पहले किस पे सोते थे? दरी पर, चटाई पर। जर्जीत साहब की शादी हो गई, जहेज में डबल बेड मिल गया, मसहरी मिल गई, बिस्तर मिल गया,
शादी के बाद हमारी सोने की स्टाइल बदल गई, चलने की स्टाइल बदल गई। जर्जी साहब साइकिल पे चलते थे, अब बाइक पे चल रहे हैं। बड़े आदमी हैं, 4 व्हीलर भी दे दी होगी, हो सकता है ससुराल वालों ने, अब 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे हैं। रहने की स्टाइल बदल सकती है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में जब 40 साल की एक बूढ़ी औरत खदीजा से निकाह करते हैं। खदीजा अरब की बहुत बड़ी दौलतमंद और रईस खातून थी। जब अल्लाह के रसूल की शादी उनके साथ होती है तो खदीजा अपने साथ सारा माल भी लेके आती हैं, सारा खजाना लेके आती हैं, सारा बिजनेस लेकर आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी के बाद भी उसी चटाई पर, उसी इकहरे बिस्तर पे सोया करते थे जो शादी से पहले आप सोया करते थे। आप ताज्जुब करेंगे, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सो रहे थे, हजरत आयशा ने उस बिस्तर पर लेट कर देखा जो काफी गड़ रही थी। फरमाया अल्लाह के नबी को ये बिस्तर कितना गड़ता होगा, कितना चुभता होगा। हजरत आयशा ने उस बिस्तर को दोहरा कर दिया, दोहरा इकहरा था उसको दोहरा कर दिया ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। अल्लाह के नबी उस बिस्तर पे सो जाते हैं, तहज्जुद की नमाज में नहीं उठ पाते हैं। जब आंख खुली तो फजर का वक्त था, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब घर पे आते हैं तो पूछते हैं आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसी कौन सी चीज बिछा दी थी? आयशा तुमने बिस्तर पर ऐसा क्या बिछा दिया था? आज मुझे नींद आ गई और मैं रात में अल्लाह की इबादत न कर सका, तहज्जुद के अंदर उठ नहीं सका। फरमाया अय अल्लाह के नबी बिस्तर के नीचे तो मैंने कुछ नहीं बिछाया, वो बिस्तर जो इकहरा था उसको मैंने दोहरा कर दिया। मैंने लेट कर देखा, आपको कैसे नींद आती होगी, वो तो काफी चुभ रहा था, काफी गड़ रहा था, मैंने उसको दोहरा कर दिया। फरमाया आयशा ऐसा मत करो, जैसा बिस्तर पहले बिछाती थी उसी तरह बिछाओ, बिस्तर को इकहरा रहने दो, मेरी पीठ पर गड़ता है तो गड़ने दो, मेरी पीठ पर चुभता है तो चुभने दो। जब बिस्तर गड़ता था चुभता था तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करता था, अल्लाह को याद कर लिया करता था। आयशा आइंदा बिस्तर उसी तरह बिछाओ, मेरे लिए आराम का ऐसा इंतजाम न करो कि बिस्तर पर मुझे नींद आ जाए और फिर मैं उस रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं, उस रात उठकर मैं अल्लाह को का जिक्र न कर सकूं, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं। आयशा अल्लाह ताला को रात की तारीकियों में याद करने का मजा कुछ और है जब सारी दुनिया सो रही होती है और मेरी करवट, मेरी कमर नरम गरम बिस्तरों से अलग होती है और सजदे में सर होता है, तो उस वक्त का मजा कुछ और होता है कि सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश में मस्त है और अल्लाह का एक बंदा अपने रब से अजाब जहन्नम की पनाह मांग रहा है, जन्नत का सवाल कर रहा है, रात की तारीकी में अपना सर सजदे में रख के उसको मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम बना रहा है। आयशा तुमने बिस्तर को ऐसे बिछा दिया कि इस बिस्तर पर मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं रात को उठ नहीं सका। आयशा मुझे इतना आराम न दो कि मैं रात में उठकर अल्लाह को याद न कर सकूं। रहने सहने में शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं आया, यहाँ तो शादी के बाद बिस्तर बदल जाते हैं, रहन सहन की स्टाइल बदल जाती है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उसमें प्रमोशन हो जाता है, तरक्की हो जाती है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पे नजर डालो कि अल्लाह के नबी ने शादी से पहले जिस बिस्तर पे लेटते थे शादी के बाद भी उसी बिस्तर पर, जबकि खदीजा की दौलत नबी के कदमों पे थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किया। खदीजा जो दौलत लेकर आई उस दौलत को भी अल्लाह के रसूल ने दीन के काम में, गरीब और मिस्कीनों में लुटा दिया। मेरे भाइयों हमें देखना है कि साधु कौन है। साधु उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई चीज खर्च न की हो, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस तारीफ का सही हकदार सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके पास किस चीज की कमी थी? लोग कहते बहुत गरीब थे, ये तो नहीं, अल्लाह के रसूल से ज्यादा कोई अमीर था? अल्लाह ने कहा था
कहो तो इस पहाड़ को हम सोने का बना दें, और ये ओहद पहाड़ जब सोने का बन जाए तो जहां आप चले ये पहाड़ भी आपके साथ चले। लेकिन अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला के इस फरमान को, इस गुजारिश, अल्लाह ताला के इस हुक्म को नाफिज होने के बाद मना कर दिया कि नहीं नहीं, अय अल्लाह मुझे दुनिया में आराम नहीं, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, बल्कि आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलनी फी हयाती मिस्कीना, अय अल्लाह दुनिया में मुझे जितने दिन जिंदा रख, मिस्कीन बना के जिंदा रखना। अय अल्लाह जब मुझे मौत आए तो हालत मिस्कीनी में मुझे मौत आए, और अल्लाह कल कयामत के दिन जब मैं उठाया जाऊं तो फकीरों में और मिस्कीनों ही में मैं उठाया जाऊं। ये अल्लाह के रसूल की दुआ थी, जबकि अल्लाह ताला तो ओहद पहाड़ को सोने का बनाने के लिए तैयार था। नबी अकरम जहां चलते पहाड़ आपके साथ साथ चलता, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहाड़ को सोने का बनाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे दुनिया के ऐशो आराम नहीं चाहिए।